हेलो इन्वेस्टर्स, आप सभी का स्वागत है आईपीओ शॉर्ट्स पर, जहां हम बात करेंगे भारत के सबसे चर्चित आईपीओस के बारे में। तो आज हम बात करने वाले हैं RateGain Travel Technologies Limited के बारे में, जिसका आईपीओ शुरू हो रहा है 7 दिसंबर 2021 से लेकर 9 दिसंबर 2021 तक। इन्वेस्टर्स इसमें कम से कम एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 35 शेयर्स इंक्लूडेड होंगे, जिसका प्राइस बैंड है 405 से लेकर 425 तक का, जिस हिसाब से आपका एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 14,175 से लेकर 14,875 पर लॉट का। कंपनी ने अपने आईपीओ का 50% क्यूआईबी इन्वेस्टर्स के लिए, 15% एनआईआई इन्वेस्टर्स के लिए और 35% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व करके रखा है। ये एक टोटल 1335 करोड़ का इशू अमाउंट होना है, जिसमें से 375 करोड़ का फ्रेश इशू होगा और 960 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। कंपनी ने 3 लीड मैनेजर्स बताए हैं इस आईपीओ के लिए, जिसमें से सबसे पहला है कोटक महिंद्रा कैपिटल, सेकंड है आईआईएफएल सिक्योरिटीज और थर्ड है नमूरा फाइनेंशियल एडवाइजर्स। कंपनी ने अपने आईपीओ के लिए 5 मेजर ऑब्जेक्टिव्स बताए हैं, जिसमें से सबसे पहला है RateGain यूके उनकी एक सब्सिडरी के डेट के रीपेमेंट और प्रीपेमेंट के लिए। दूसरा है उनके करंट एक्विजिशन के डेफर्ड पेमेंट्स को क्लियर करने के लिए। तीसरा है स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट और टेक्नोलॉजिकल अपडेट्स करने के लिए। उसके बाद उन्होंने बताया है उनके इन्वेस्टमेंट के लिए जो होगा टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इन्वेस्टमेंट्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे अन्य इन्वेस्टमेंट्स के लिए। और आखिरी उन्होंने बताया है अपने डेटा सेंटर के नए इनोवेटिव टेक्नोलॉजिकल प्रोडक्ट्स वगैरह को खरीदने के लिए। तो चलिए अब हम बात करते हैं कंपनी के बारे में। RateGain 2004 में अपने काम की शुरुआत करते हुए आज एक ग्लोबली लीडिंग डिस्ट्रीब्यूशन टेक्नोलॉजी कंपनी मानी जाती है। इंडिया में ये सबसे बड़ी SaaS प्रोवाइडर कंपनी है, यानी कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस ये प्रोवाइड करता है। ये ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड सॉफ्टवेयर और प्रॉब्लम सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करता है। इस वजह से इसके एक वाइड वैरायटी ऑफ कस्टमर्स है, जो कि ट्रैवल और हॉस्पिटैलिटी के इंडस्ट्री में काफ़ी आगे आते हैं। इनके कस्टमर्स में ट्रैवल एजेंट्स, ऑनलाइन ट्रैवल्स और एयरलाइंस, होटल्स, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड काफ़ी सारे नाम आपको देखने मिल जाएंगे। अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स थोड़े से अनस्टेबल नजर आते हैं। 2019 तक कंपनी एक प्रॉफिट मेकिंग कंपनी थी, पर कोविड के कारण इनके हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवलिंग में काफी हमें असर देखने मिला है, जिस वजह से 2020 और 2021 में कंपनी ने लॉस अपने रिपोर्ट में शो किया है। कंपनी के कुछ खास स्ट्रेंथ्स है, जिसमें से सबसे पहला है कि इनके पास ग्लोबली प्रेजेंट कस्टमर्स है, जिसके साथ इनका एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन है। और इनके पास काफ़ी वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स है जो कॉम्प्रिहेंसिव और ऑब्जेक्टिव ड्रिवन है, जो इन्हें परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ रेवेन्यू बढ़ाने और क्रिटिकल बिजनेस के रिलेटेड सोल्यूशन प्रोवाइड कराता है। ग्लोबली डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट्स हैं इनके पास और उन्हें मैनेज करने के लिए एक बहुत ही एक्सपर्टाइज्ड मैनेजमेंट टीम है, जो अपने डोमेन में काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होल्ड करती है। ये इनोवेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ड्रिवन इंडस्ट्री में काम करते हैं, जहाँ पे आगे फ्यूचर में बढ़ने का काफ़ी अच्छा स्कोप रहा है। ये अपना फाइनेंशियल्स में काफ़ी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री रिकॉर्ड करती है, जिस वजह से इनके एक फाइनेंशियल पर हमें थोड़ा कॉन्फिडेंस आ सकता है। ये कंपनी के एक्विजिशन की हिस्ट्री काफ़ी अच्छी रही है, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिखाया है। ये एक यूनिक डेटा रिसोर्स के लिए ऑब्जेक्टिव्स और यूनिक प्रोडक्ट्स यूटिलाइज करते हैं, जिसके वजह से उनके डेटा रिजर्व काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं। इन्हीं सारे रीजंस की वजह से ये कंपनी एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी मानी जाती है। इस कंपनी के साथ साथ कुछ रिस्क भी जुड़े हुए हैं, जैसे कि कंपनी का मेजर रेवेन्यू हॉस्पिटैलिटी और ट्रैवलिंग इंडस्ट्रीज से आता है। इन इंडस्ट्रीज में कोई भी चेंजेस कंपनी के रेवेन्यू पे डायरेक्ट असर कर सकता है। इनका मेजर बिजनेस कस्टमर्स के कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यूअल बेसिस पे आता है। अगर कस्टमर्स अपने कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं करते हैं तो कंपनी के बिजनेस पे असर आ सकता है। एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से भी ये कंपनी काफ़ी वाकिफ है, क्योंकि ये फॉरेन कंट्री में अपना प्रेजेंस शो करती है।
लिमिटेड नंबर ऑफ मार्केट में ये काम करती है, जिस वजह से कंसंट्रेशन रिस्क इस पे बना रहता है। ये एक SaaS कंपनी है जो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्रीज में काम करती है, लेकिन ये नई SaaS सॉल्यूशन इन इंडस्ट्रीज में एक नया वेरिएशन है, जिस वजह से इन इंडस्ट्रीज में इसका ग्रोथ होने में काफ़ी टाइम लग सकता है। ये एक हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम करता है, जिस वजह से कोविड के इम्पैक्ट की वजह से कंपनी में लॉसेस जनरेट हुए थे। तो इन फ्रीक्वेंट लॉस हिस्ट्री एक फाइनेंशियल थ्रेट हो सकता है और एंटिसिपेट किया जाता है कि कंपनी के एक्सपेंडिचर्स फ्यूचर में बढ़ सकते हैं, जिस वजह से बिजनेस पे भी इम्पैक्ट गिर सकता है। तो चलिए अब हमें क्विक रिकैप करते हैं। RateGain Travel Technologies Limited 7 दिसंबर 2021 से लेकर 9 दिसंबर 2021 तक IPO ओपन रहेगा। इन्वेस्टर्स कम से कम इसमें एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें 35 शेयर्स इंक्लूडेड होंगे, जिसका प्राइस बैंड है 405 से लेकर 425 तक का, जिस हिसाब से आपका एक मिनिमम इन्वेस्टमेंट होगा 14,175 से लेकर 14,875 पर लॉट का। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.